नमस्कार। स्वाध्याय सीरीज में माइंड टू मैटर का आज तीसरा एपिसोड। डॉसन चर्च के द्वारा यह जबरदस्त बुक है। इसके पहले एपिसोड में हमने डिफरेंट केस स्टडीज, स्टोरीज, क्या ध्यान से और एनर्जी हीलिंग से फ़ायदे होते हैं उसके बारे में हमने सुना। डॉसन चर्च ने बहुत सिस्टमेटिक रूप में डिटेल्ड बातें बताई हैं, अलग अलग साइंटिस्ट की बातें, जो रिसर्च हो रहा है उसकी बातें। आज के हम एपिसोड में हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ब्रेन वेव को मेडिटेशन के जो अनुकूल डेल्टा और गामा स्टेट है उसमें कैसे ले जाएं, उसकी प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताता हूं। माइंड टू मैटर, हमारा माइंड अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा इन सभी स्टेट में रहता है। 5 ब्रेन वेव्स हैं। जब खुली आंखों से हम देख रहे हैं तो बीटा, इसी में जब ज़्यादा सोच विचार चलने लगते हैं तो हाई बीटा स्ट्रेस, जब हम नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं लो बीटा, आंख बंद करके आराम करते हैं अल्फा। जो भी रिलैक्सेशन मेथड्स हैं, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं या योग निद्रा कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं तो इससे हम अल्फा में आते हैं। बहुत सारी हिप्नोसिस बिगिनिंग में अल्फा है। हम बार बार अल्फा में जाने की प्रैक्टिस किया करें। हर घंटे 2 घंटे पर 1 मिनट 2 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने आप को रिलैक्स किया करें। खुद से खुद को हम कमांड दे सकते हैं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मन ही मन बोलते रहना, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप चाहें तो आप खुद का नाम भी पुकार सकते हैं, रिलैक्स रंजन रिलैक्स। जब भी कभी आपके भीतर स्ट्रेस यानी कि हाई बीटा आए तो अपने आप को ऐसा रिलैक्स करें और इससे आप अल्फा स्टेट में आने लगेंगे। आप बैठकर लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, बीच में आप थोड़ा सा लेट जाएं 2 मिनट के लिए। योग निद्रा में हम बॉडी को प्रोग्रेसिव रिलैक्स करते हैं। अपने बॉडी पार्ट्स को एक एक करके फील करना, उन्हें रिलैक्स करना भी हमें पूरे शरीर को रिलैक्स कर देता है। जब हमारे माइंड में स्ट्रेस आता है तो वो माइंड का स्ट्रेस हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स पे जाता है। तो अगर हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं तो यह भी रिलैक्स करने में बहुत हेल्पफुल है। अल्फा स्टेट को ही ले आता है। हम बार बार अल्फा में आते हैं तो फिर हम अल्फा से गहरे थीटा में भी जा सकते हैं। थीटा में दोस्तों हमें नॉन फिजिकल डायमेंशन एक्सेस होना शुरू हो जाता है, यानी हमें कुछ सपने दिखने लग जाते हैं। हमें अपने शरीर की जो एनर्जी है, जो चक्रास है, जो ऑरा है, ऑरा का कलर है, वो हमें दिखने लग जाता है। प्राणिक हीलिंग में या बहुत सारे एनर्जी के हीलिंग मेथड्स में कलर के द्वारा हीलिंग होती है। कलर के विजुलाइजेशन के द्वारा पिंक कलर, वायलेट कलर, गोल्डन कलर, वाइट कलर, अलग अलग मेथड्स होते हैं। ये सभी मेथड्स हमें थीटा में ले जाते हैं। थीटा की एक खास बात है हमारी मेमोरीज। अगर आपको कहा जाए कि आराम से आप बैठ जाएं, एक गहरी सांस लें और अपने आप को रिलैक्स छोड़ें। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक और भी गहरी बात है कि गहरी सांस लेना और लंबा छोड़ना।
अब जैसे मुंह से कुछ ब्लो कर रहे हो, ऐसे ब्लो करें आंख बंद रखते हुए। सिर्फ 5 बार भी अगर आप करेंगे ना, कभी आपको हेडेक हो रहा हो, कभी तनाव आ रहा हो, किसी बात से परेशान हो, आप सिर्फ 5 बार आंख बंद करके आप एक्सहेल करें, ब्लो करें, उसके बाद अपने आप को ढीला छोड़ दें। आपको रिलैक्सेशन, अल्फा रिलैक्सेशन मिलने लग जाएगा। अल्फा को मेंटेन करते हुए, अल्फा में उतरते हुए थीटा में जाने के लिए हम किसी मेमोरीज, किसी स्ट्रांग मेमोरीज को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं, आंखें बंद कर लें और अपनी बचपन के किसी अच्छी मोमेंट को याद करें। आप छोटे बच्चे हैं, आप कुछ खेल खेल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, या अपने पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ हैं, उसमें आप कितने हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं। फील दैट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। हम अपनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी से तुरंत रिकनेक्ट कर जाते हैं। तो यह थीटा से होता है। चाइल्डहुड मेमोरीज के अलावा हम मेडिटेशन मोमेंट्स की मेमोरी को भी यूज कर सकते हैं। जो मित्र ध्यानी है, आंख बंद रखते हुए अपने ध्यान के अच्छे अनुभवों को याद करें। आपके लाइफ में सबसे अच्छा ध्यान कब हुआ था, उसको याद करें। तो आप उस याद को बनाए रखते हुए उसको कंटिन्यू करेंगे, आप थीटा में रहेंगे। थीटा स्टेट से हीलिंग शुरू हो जाती है। थीटा स्टेट में ही हम नॉन फिजिकल मास्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड, एस्ट्रल बीइंग्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी संत, कोई भी मास्टर फिजिकल बॉडी छोड़ देने के बाद भी कहीं गया नहीं है। अगर हम मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। थीटा के बाद डेल्टा स्टेट है, जो अल्टीमेट मेडिटेशन का है, वो डेल्टा है। जीरो स्टेट, 0 to 4 हर्ट्ज, ये डेल्टा की अवस्था होती है, जिसमें कोई विजन, कोई सपने नहीं होते, बस होता है तो शून्य, जिसको बुद्ध ने कहा नेति नेति, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उस शून्य में हम प्रवेश करते हैं, जब हम सांसों को महसूस करते हैं और अपने आप शून्यता आ जाती है। शुरुआत में थोड़ा मन भटक सकता है, अल्फा में हम रह सकते हैं, हम लो बीटा में रह सकते हैं, कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, थीटा में रह सकते हैं। जब सब कुछ छूट जाए, जब शून्य आ जाए, आप डेल्टा में आ जाते हैं, और शून्य में होने पर हम स्वयं से आ जाते हैं। पूरे अध्यात्म की साधना जो है वो स्वयं को जानने की बात है। खुद को जानना, खुद से जुड़ना, नो दाई सेल्फ, आत्मज्ञान। जब हम शून्य में होते हैं, डेल्टा में होते हैं, तो आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। आत्मज्ञान दूर नहीं है अगर हम शून्यता का, डेल्टा कॉन्शसनेस का अभ्यास करते हैं। आंख बंद कर रखते हुए सांसों को महसूस करते हैं, और सांसों में भी हम सांसों के अंतराल को महसूस करें। श्वास जब हम अंदर लेते हैं, कुछ पल का ठहराव होता है, उस ठहराव को महसूस करना। फिर श्वास बाहर निकलती है, सांसों के बाहर निकलने के बाद फिर कुछ पल का ठहराव होता है, उस ठहराव को महसूस करें। फिर सांस भीतर गई, ठहराव, फिर सांस बाहर गई, फिर से एक पॉज आया। इस पॉज को या ठहराव को महसूस करें तो हम अपने भीतर शून्यता से जुड़ जाएंगे।
शून्य हो जाना ही ध्यान है। पतंजलि ने भी कहा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना, निरोध, रुक जाना। हम अपने मन को शून्य बनाएं, चित्त को शून्य बनाएं और उस शून्यता में विश्राम करें। शून्य हो जाने के बाद कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस उसके बाद तो होता है। ध्यान वास्तव में अवस्था है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ध्यान होता है, ध्यान किया नहीं जाता। आप अल्फा तक, थीटा तक करते हैं, डेल्टा में ध्यान होता है। उस अवस्था में हम पहुंचे। मुझे कबीर की बातें याद आ रही हैं। कबीर ने कहा, जब तक मैं हरि को ढूंढता था तब तक हरि ना मिला, और जब मैं खुद में बैठ गया तब हरि कबीर कहता कहता आता है। आप शून्य होकर बैठ जाएं। फिर ओशो ने इसको कहा है, पूरे ब्रह्मांड के खजाने मेरे लिए खुल गए। यही है डेल्टा कॉन्शियसनेस, शून्य हो जाना, शून्य में विश्राम, अनंत में विश्राम। हमें अपने स्व का ज्ञान हो जाता है। हम अपनी अनंतता को पहचान लेते हैं, उस शून्यता में अपनी दिव्यता को जान लेते हैं। अनुभूति होती है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन वहां पर कोई बोलने वाला मन नहीं होता। इसीलिए जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ तो उसके बाद वो मौन हो गए। देवता आए, प्रार्थना की, भगवान आपको बोलना है, बहुतों को आपकी जरूरत है। जब उस शून्यता में पहुंच जाते हैं फिर कुछ बोलने का मन नहीं करता। वो है डेल्टा कॉन्शियसनेस। ब्रेन के 5 ब्रेन वेव में सबसे मुख्य डेल्टा कॉन्शियसनेस है। हम उसी में विश्राम करें। जब कोई भी काम नहीं है, आंखें बंद करें और अपने डेल्टा में उतर जाएं। सांसों को महसूस करें। सांसों को महसूस करते करते सांसों के बीच के स्पेस को, गैप को महसूस करें और शून्य हो जाए। स्वतः दिव्यता आती है, स्वतः ब्रह्म के अनुभव आते हैं। यही ध्यान है, ध्यान का लक्ष्य है। डेल्टा कॉन्शियसनेस में डीप हीलिंग होती है। ध्यान की जो हीलिंग इफेक्ट है, सबसे मेन हीलिंग इफेक्ट डेल्टा की है। हम शून्य में हो जाएं। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, उसके बाद है गामा। गामा कॉन्शियसनेस इज ए गॉड कॉन्शियसनेस, या हम उसको जीनियस कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। गामा स्टेट में क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब बुद्ध इनलाइटेंड हो गए, शून्य हो गए, मौन हो गए, और जब देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान आप बोले, फिर जब बुद्ध ने बोलना शुरू किया, जब उपलब्धि हो जाए आपको शून्यता की, और फिर जब आप बांटना शुरू करो, तो गिविंग नेचर से हमारे भीतर गामा कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है। जब आपके भीतर देने का भाव हो तो आपके भीतर गामा वेव्स आने लगते हैं। तो देने का मतलब सिर्फ फिजिकल देना नहीं होता है, आप अपने हृदय से प्रेम की भावना दे सकते हो। तो गामा लेवल पे हम गॉड हो जाते हैं। गॉड देता है, देवता जो देता है वो देवता है। आप देना सीखें, खुलकर बांटना सीखें, सबको अपना प्रेम लुटाएं। जितना हम देते हैं ना, हम सबसे पीक ऑफ कॉन्शियसनेस गामा में आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में जब प्रोफेसर रिचार्ड डेविडसन ने जब रिसर्च किया तिब्बतन मॉन्क्स पे,
तो मेडिकल साइंस के लिए ये बिल्कुल हैरानी वाली बात थी कि अब तक कभी किसी ब्रेन पे इतना गामा वेव नहीं दिखा। वो तिब्बतन मॉन्क्स ऐसा क्या कर रहे थे? वो लव, काइंडनेस, कंपैशन पर मेडिटेट कर रहे थे। लव। हम भी अपने हृदय चक्र से प्रेम बांटे। लव, लव, सबको प्रेम दें। लेकिन इंसान की एक फितरत है कि जिसको हम चाहते हैं हम उसको प्रेम दे पाते हैं। तो शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, जिसको आप स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, अपने लव्ड वन को, या पेरेंट्स अपने बच्चे को, जिनसे भी आपको प्रेम या स्नेह है, आप उनको प्रेम दें। और जब प्रेम देना का भाव शुरू हो गया, फिर सबको प्रेम दें। जब मैंने गांव में देखा है, जब दूध दोहना होता है, पहले बछड़े को लगाया जाता है दूध पीने के लिए। बछड़ा जब दूध पीने के लिए आता है तो गाय के थन में दूध आ जाती है। फिर जब बच्चा दूध पीने लग गया, थन में दूध आ गया, फिर बच्चे को हटा लिया और दूध दूह लिया। जब प्रेम बांटने लग गए अपने लव्ड वन को, जब आप प्रेम में सराबोर हो गए, उसके बाद आप सबको बांट सकते हैं। डेल्टा में अनुभव हो जाता है हम अनंत हैं। जब अनंत हैं तो अनंत बांटने से कभी कम नहीं हो सकता। तो आप चाहे जितना बांटें, आप पूर्ण ही रहते हैं, आप कभी कम नहीं होते। उपनिषद में एक बहुत अच्छा शब्द आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण निकले तो भी पूर्ण ही बचता है। आपसे कितना भी लव वाइब्रेशन निकले, आप कम कभी नहीं होते। इसलिए दोस्तों, बांटना सीखिए। असली बात है बांटना, प्रेम बांटना, मुख्य रूप से प्रेम बांटना। और फिर प्रेम बांटने में जो भी आ जाए, जो भी आपको सामने वाले को लगे कि इसकी जरूरत है, बस बांटें। यूनिवर्स में लॉ ऑफ गिविंग है। आप दीपक चोपड़ा को पढ़िए, गेम ऑफ लाइफ फ्लोरेंस सिन को पढ़िए। यूनिवर्स में लॉ ऑफ गिविंग चलता है। जितना आप बांटते हैं, जो आप बांटते हैं, वो आपको मिलता है। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड जो है, लिमिटेड माइंड है, वो सोचता है कि रिसोर्स तो लिमिटेड है, अगर मैं बांटूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। तो लव वाइब्रेशन तो हम बांट ही सकते हैं, हम स्माइल तो बांट ही सकते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रार्थना करते रहें। कोई भी कष्ट में दिखे तो साइलेंटली प्रार्थना करें, भगवान इसकी मदद करना, भगवान इसको कोई हेल्प करने वाला इसके पास पहुंचा देना। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करें, अगर नहीं कर सकते, आप व्यस्त हैं, आप ट्रैफिक में पास कर रहे हैं, आप नहीं रुक सकते, या कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रार्थना करना, भगवान इनके लिए कोई हेल्प पहुंचा दो। उस पर्सन को तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। चूंकि आपने प्रार्थना किया है तो आपको भी मिलेगा, आप गामा कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे। आप हमेशा गामा कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं अगर आपका हमेशा देने का भाव है तो। और गामा कॉन्शियसनेस में हम जीनियस बन जाते हैं। तो जो लोग भी क्रिएटिव होना चाहते हैं, जब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन लेने की जरूरत है, उस समय तो गामा कॉन्शियसनेस बहुत फायदेमंद है। आप गामा में रहते हैं, आपके पास आइडियाज बहुत सारे आएंगे। आप इस कला को सीख लें कि आप बांटें। अपने ध्यान के अंत में अपने हृदय चक्र से अपने लव्ड वन को शुरुआत करते हुए फिर सबको
लव वाइब्रेशन बांटें, पूरी मानवता को बांटें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसका परिणाम यह होगा, आपका ब्रेन जब गामा में पहुंच जाएगा, आपके पास इतने आइडियाज आएंगे, कोई भी आपके लाइफ का सिचुएशन हो, आपके पास अनंत ब्रह्मांड से कई सारे आइडियाज आते रहेंगे। क्योंकि आप जब दूसरों के लिए सोच रहे हैं प्रेम की भावना, तो आपको भी हेल्प मिलता है। प्रेम के साथ साथ आप शांति की भावना सोच सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो ध्यान करें। कम से कम हम अपने परिवार के लोगों के लिए तो प्रार्थना कर ही सकते हैं। अपने ध्यान के अंत में आप उनके लिए प्रार्थना करें। और अगर आपका प्रेम का दायरा बड़ा हो गया है तो जिनसे भी मिले सभी के लिए प्रार्थना करते रहें। साइलेंटली बोलते रहें लव लव। जिससे भी नजर मिले मन ही मन बोलिए लव लव। भगवान इसका मदद करना, डिवाइन शक्तियां इसको हेल्प करना। भगवान इसे मेडिटेटर बना दो। क्योंकि कोई भी इंसान अगर ध्यान करना सीख लेगा तो फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होने लग जाएगा। सबसे बड़ी सर्विस है ध्यान सिखाना। प्रेम दे और ध्यान सिखाएं, आप गामा में रहेंगे। ये 5 ब्रेन वेव के बारे में जो डॉसन चर्च ने माइंड टू मैटर बुक में बताया है, सबसे बड़ी बात यह है, आप गामा कॉन्शसनेस, इसको हार्ट कोहेरेंस भी कहते हैं, अपने हार्ट चक्रा से लव देना। किसी भी पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप अपने हार्ट चक्रा से उनको लव वाइब्रेशन दें, सुबह शाम 5 मिनट, और देखिए अगर कैसे रिलेशनशिप चेंज होते हैं। मेडिटेशन मतलब डेल्टा कॉन्शसनेस एंड गामा कॉन्शसनेस। 80% डेल्टा कॉन्शसनेस एंड 20% गामा कॉन्शसनेस। इस फॉर्मूला को अपनाकर अगर आप अपने जीवन में ध्यान को और लव वाइब्रेशन को, लव एटीट्यूड को अपनाते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। सभी हीलिंग स्पॉन्टेनियसली होगी। आपके शरीर में कोई रोग हो नहीं सकता, और अगर कोई रोग है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हम इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं अगर हम इस रहस्य को अपने जीवन में अमल करते हैं तो। इसे आप 2 हफ्ते प्रैक्टिस करें और फिर हमें फीडबैक दें कि आपको क्या रिजल्ट आया। आपके फीडबैक से दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। माइंड टू मैटर स्वाध्याय में आज इतना ही। डॉक्टर रंजन का नमस्कार स्वीकार करें। धन्यवाद।